अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ कैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नई कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज का ये लेक्चर, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है उन तमाम लोगों के लिए जो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं या साल 2024 में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करेंगे और अपने लिए किसी यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हैं और स्पेसिफिकली उनकी तलाश प्राइवेट सेक्टर में है। मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाता रहा हूँ, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको पब्लिक सेक्टर में आप कंसीडर कर सकते हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट क्या है। लेकिन वो कैंडिडेट्स, वो स्टूडेंट्स जो उन यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट पर पूरा नहीं उतरते, उनकी जो है वो तलाश होती है कि उनको किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ 5 ऐसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ शेयर करने वाला हूँ जिनको अगर आप LLB 5S करना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं। याद रहे कि ये जो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरली मेरी जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ की बेसिस पर मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए शॉर्टलिस्ट की हैं। हो सकता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ से हट के भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सके और वह प्राइवेट सेक्टर की जो है वो डोमेन में फॉल कर रही हो। तो इस वीडियो को देखते हुए सिंपली आपने गाइडलाइंस लेनी है कि ये यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं या इस तरह से जो है वो आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं या इस तरह से ऑप्शंस अपने लिए जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 5th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। इस किताब का लेटेस्ट एडिशन साल 2024 के लैट को प्रिपेयर करने के लिए इस वक्त अवेलेबल है। ये किताब वीडियो लेक्चर्स के साथ आती है जिससे आप इस रिसोर्स पर रिलाई करके कॉम्प्रिहेंसिवली लैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ हम आपको एक मैप भी देते हैं जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी तैयारी को मजीद कंसेप्चुअली कर सकते हैं, मजीद अपनी प्रिपरेशन में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, किसी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट को कंसीडर कर सकते हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप इस चैनल के साथ इन टच हैं, आप यहाँ से मुस्तफीद हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप मार्केट से जाके कोई रैंडम किताब खरीदें, आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पे रिलाई करें। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ जिसमें मैं आपके साथ 5 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हम इस हवाले से डिस्कस करें तो सर फहरिस्त पे जो यूनिवर्सिटी है वो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी कि लम्स यूनिवर्सिटी है। लम्स एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है और अगर आप यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं LLB 5 ईयर्स में तो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के साथ साथ लम्स का अपना एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है जिसको हम SAT कहते हैं और आपको मिनिमम उसमें जो है वो 1200 प्लस स्कोर करना पड़ता है। इसके अलावा आपके इंटर मैट्रिक का स्कोर भी यहाँ पर मैटर करता है। और अगर बात की जाए इसके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से तो यहाँ पर जो है इसको कंसीडर किया जाता है कि ये बाकी यूनिवर्सिटी से कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो 100% तक फीस स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। लम्स के हवाले से डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जिसमें तमाम प्रोसीजर आपको गाइड किया गया होगा। वो तमाम कैंडिडेट्स जो लम्स में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, आप उस वीडियो पर रिलाई कर सकते हैं। लम्स के बाद अगर बात की जाए किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के हवाले से तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का नाम आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी LLB 5S ऑफर कर रहा है और ये सेमेस्टर सिस्टम में आपको ऑफर किया जाता है। अगर आप LLB 5S में जो है वो किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो लाहौर में आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहाँ की फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैं 5 साल का फीस स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। बाकी जो अपडेटेड डिटेल्स होती हैं वो इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन मिनिमम आपसे ये यूनिवर्सिटी 5 साल के लिए जो है वो 20 लाख रुपए चार्ज करेगी, 20 लाख से ऊपर। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं ये तमाम आपसे 20 लाख से ऊपर ही चार्ज कर रही होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि यूनिवर्सिटी को कंसीडर किया जाए या फिर कॉलेज को कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये भी एक जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अब लॉ कॉलेज उमूमन जो है जो प्राइवेट लेवल पे ऑफर कर रहे हैं उनकी फीस वेरी करती है। कुछ कॉलेजेस जो है वो आपसे 5 लाख तक भी चार्ज कर रहे हैं और कुछ कॉलेजेस आपसे 2 से 2.5 लाख रुपए भी एनुअल फीस ले लेते हैं। तो उमूमन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज से जो लॉ कॉलेजेस हैं वो आपको अगर आप अफोर्डेबिलिटी के हवाले से देखें तो आपको अफोर्डेबल कॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू दैट कि वहां पर अगर जितनी फीस कम होगी, जितनी फीस कम होती जाएगी वहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में यही है, अगर फीस कम होगी तो क्वालिटी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज होगा। तो दूसरे नंबर पर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को इस वजह से रखा है। अब ये सारी रैंकिंग जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इन डिपार्टमेंट, इनमें मौजूद जो लॉ डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनकी बेसिस पे ही मैं ये रैंकिंग कर रहा हूँ। तो दूसरे नंबर पर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को रखा है प्राइवेट सेक्टर में। तीसरे नंबर पर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को कंसीडर करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का नाम आता है। UCP में एडमिशन लेने के लिए अगर आपका जो है वो इंटर में 700-750 के करीब राउंड अबाउट नंबर है तो आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि LLB 5 ईयर्स में जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आए दिन आप देख रहे हैं कि मेरिट बढ़ रहा है, एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, तो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेंट्स उसी तरह ही बढ़ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके अगेंस्ट अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट
एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर कैंडिडेट्स के लिए स्क्रूटनी की जाती है और फिर जिसका स्कोर ज़्यादा होता है उसको ही एडमिशन दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी इंटर में जो है वो 700 को आप टच कर रहे हैं, उससे ऊपर है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूसीपी में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब ये वो यूनिवर्सिटीज़ थी जो लाहौर में मौजूद हैं। अमूमन लाहौर में आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो एजुकेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर दोनों में ही ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। लाहौर के बाद अगर हम बात करें तो 2 प्राइवेट सेक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी को, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची में वाक़ है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेसिफिकली कराची से या कराची के करीब किसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये इनिशियली एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के तौर पर जो है वो काम कर रही थी, लेकिन रिसेंटली इन्होंने LLB 5 ईयर्स भी ऑफर करना स्टार्ट किया है। प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं तो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची को भी आप LLB 5 ईयर्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब 5वें नंबर पर हम बात करेंगे हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची की। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कराची या उसकी गिरदोनवा से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप हमदर्द यूनिवर्सिटी को 5वें नंबर पर कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की कंपैरिजन की जो कि कराची में वाक़ हैं, यानी कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और हमदर्द यूनिवर्सिटी की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। इदारा किसी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बेसिस पे ही मैं ये रिकमेंडेशन देता हूँ, लेकिन आप तमाम लोगों की पर्सनल एफर्ट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं कि मेनली आप या स्टूडेंट कितने जो है वो एफर्ट्स पुट कर रहा है। तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं और प्राइवेट सेक्टर में, तो ये 5 इदारे हैं जिनको आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कन्फ्यूजन होती है कि मुझे प्राइवेट लॉ कॉलेज में जाना है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उस हवाले से भी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ कि अब ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये मिनिमम आपसे 18 से तकरीबन 22-23 लाख रुपए के दरमियान चार्ज करेंगी LLB 5 ईयर्स के लिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर रहे होते, वो एनुअल फीस मैक्सिमम 2-2.5 लाख रुपए अफोर्ड करते हैं और ओवरऑल जो LLB 5 ईयर्स के लिए वो अमाउंट अफोर्ड करते हैं वो 10 लाख के करीब की अफोर्डेबिलिटी होती है, जो कि मेरे हिसाब से बुरी बात नहीं है। इतने ही इन्वेस्ट करने चाहिए पाकिस्तान में किसी भी जो है वो डिग्री प्रोग्राम पे। मेनली तो आपको फोकस करनी है कि आपका किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। मेन यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो आप सब कैंपस में ट्राई करें, सब कैंपस में नहीं हुआ फिर आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, और सब्जेक्ट टू दैट कि आप इतनी फीस अफोर्ड करते हैं। ऐसा ना हो कि इन बिटवीन योर डिग्री आपको लगे कि आप अफोर्ड नहीं कर रहे और फिर आपको जो है वो उस डिग्री को क्विट करना पड़े और जो उससे पहले आपने पैसे लगाए हैं वो सारे के सारे जाया जाए। तो कोशिश करें कि फिर लॉ कॉलेज की तरफ चले जाएं अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लॉ कॉलेजेस मेनली आपको 2 से 2.5 लाख एनुअल फीस में जो है वो अकोमोडेट कर लिया करते हैं और अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। किसी भी किस्म का अगर आपके जहन में सवाल है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमसे इन टच आएँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।